जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं संगत जी? मैं आशा करती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। संगत जी, अगर आपको भी शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो प्लीज़ मुझे आप पेपर पर लिखकर स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल करें या फिर संगत जी मुझे व्हाट्सएप पर टाइप कर कर सेंड करिए। संगत जी, मेरा रिकॉर्डिंग वाला जो सिस्टम है वो इस समय अभी चल नहीं रहा है, तो आप मुझे लिखकर ही सत्संग भेजिएगा। संगत जी, आज के एक सत्संग है जो एक आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। हम उन्हीं की ज़ुबानी उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मीनू है और मैं रोहतक में रहती हूँ। मैं अभी दो साल से ही गुरु जी से जुड़ी हूँ, पर मेरे एक्सपीरियंस इतने हैं कि मैं अगर सुनाने बैठूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं अपना अभी का एक्सपीरियंस सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है शेयर करना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, मैं अभी कुछ दिनों से गुरु से जी से जुड़ी हूँ, तो मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, टाइम निकाल के सत्संग ज़रूर सुनती हूँ। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, एक सत्संग बिल्कुल मेरी प्रॉब्लम से मिलता-जुलता मेरे सामने आया, जिसमें कि वो जो आंटी है अपनी सिस्ट के बारे में बता रही थी, कैसे उनको ब्रेस्ट में सिस्ट हो गई थी और उनको उससे कैंसर बन गया। मतलब उनको कीमोथेरेपी तक करवानी पड़ी, इस लेवल तक कैंसर पहुँच गया था उनका। तो संगत जी, मुझे 3 साल पहले सिस्ट हुई थी लेफ्ट ब्रेस्ट में, तो मुझे भी बड़ी टेंशन रहती थी। मैंने गायनोकोलॉजिस्ट को चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि आप इसकी एफएनएससी करवा लो तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे तो हम कुछ कह नहीं सकते, वैसे लग तो नॉर्मल ही रही है। मैंने सोचा पता नहीं क्या आ जाएगा, बच्चे छोटे हैं, मतलब इनसिक्योरिटी की वजह से और यूँ कह लो डर की वजह से मैंने चेक नहीं करवाया संगत जी। मैं उसको ऐसे ही ले बैठी रही। 3 साल हो गए और फिर जब 3 साल बाद मेरे सामने ये सत्संग आया, जो वो आंटी बता रही थी कि मुझे सिस्ट हुई थी, मैंने चेक करवाया, डॉक्टर ने वैसे तो बोला टेस्ट करवा लो, बट लग तो नॉर्मल ही रही है। मुझे यूँ लगा कि जैसे वो सत्संग मेरे लिए ही है। मैंने फिर सोचा कि अब गुरु जी के इतने सत्संग मेरे लिए जो ये आ रहे हैं बार-बार मेरे सामने, कैंसर के और ये ब्रेस्ट कैंसर के बार-बार, तो कुछ तो इशारा दे रहे हैं गुरु जी, तो मुझे चेक करवाना चाहिए। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जैसे चेक किया, उन्होंने बोला है तो सिंपल फाइब्रॉइड, पर फिर भी इसका टेस्ट कर लेते हैं। मैंने वो टेस्ट करवाया तो उन्होंने बोला ये तो हमें रिमूव करनी पड़ेगी, बायोप्सी हम बाद में करवाएँगे। तो उन्होंने ऑपरेशन की डेट दे दी मुझे 26 फरवरी। मैं 12 फरवरी को डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने 26 फरवरी की डेट मुझे दे दी। और मतलब इतनी ज़्यादा मैं लकी अपने आप को मानती हूँ कि उस दिन शिवरात्रि थी, महाशिवरात्रि। मैं 10 बजे डॉक्टर के पास पहुँच गई तो उन्होंने पूछा आज ही करवाना है, आज शिवरात्रि है? मैंने कहा सर मुझे आज ही करवाना है, मैंने व्रत रखा हुआ है और मैं आज ही रिमूव करवाऊँगी इसको। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का एक छोटा-सा स्वरूप था जो मैंने हाथ में ले रखा था। मैं बहुत ही डरी हुई थी कि पता नहीं ऑपरेट कैसे होता है, क्या करेंगे क्या नहीं। मैंने उनको बोला कि मैं स्वरूप साथ में लेके जाऊँगी और ये मेरे हाथ में से आप प्लीज़ मत लेना। गुरुजी को बोला कि आप मेरे साथ चलो, मुझे अकेले डर लगता है और मैं हकीकत में बहुत स्केर्ड थी। मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ ही लेकर ऑपरेशन थिएटर में गई। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ और संगत जी, वो जो बायोप्सी के लिए सिस्ट भेजी थी उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। मतलब ये मेरी लाइफ का ऐसा चमत्कार है, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं क्या बता देंगे, क्योंकि वो सिस्ट बहुत बड़ी हो गई थी। 3 साल हो गए थे उसको रखे-रखे, जैसे मैंने कुछ करवाया ही नहीं, बस सोचती रहती थी कि क्या बनेगा, कैसे करेंगे, कैसे नहीं। और जैसे ही मेरे आगे सत्संग आए इतने सारे, मैंने उनसे थोड़ा-सा मुझे यूँ लगा कि गुरुजी इतना बोल रहे हैं तो दिखाना चाहिए। संगत जी, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने बीमारी से बचाया। मैं आपका धन्यवाद मैं बहुत छोटे शब्द है कैसे करूँ गुरुपा। थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू। बहुत ही ब्लेस सत्संग था आंटी जी आपका। संगत जी, अब अगला सत्संग एक आंटी जी ने हमें लिख कर भेजा है। हम जैसे उन्होंने लिख कर भेजा है मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे बच्चों के लिए एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
जो उसकी स्किन से रिलेटेड है। मैं पहले ओम नमः शिवाय जाप करके सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मेरे बच्चे से रिलेटेड है। मैं एक दिन मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द हुआ था, तो डॉक्टर से दवाई ली थी। संगत जी, उस दवाई से उसको रिएक्शन हो गया और पूरी बॉडी में खुजली हो रही थी और पूरे धब्बे धब्बे हो गए थे पूरी बॉडी में। डॉक्टर ने गोली चेंज भी कर दी थी। पहले तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, लेकिन फिर से जब भी वह कुछ खाता तो उसको फिर से खुजली होने लग जाती। डॉक्टर ने बोला कि आप जानते हो कि इसे किस चीज़ से खुजली होती है? संगत जी, हम जानते थे, लेकिन उसको वो चीज़ें इतनी पसंद थी, उसकी फेवरेट चीज़ें थी। तो संगत जी वो मानता ही नहीं था और बड़ा परेशान हो गया था कि मुझे क्या हो गया है, मैं कि मुझे क्या हो गया। अपने ब्रदर को पूछता था कि मुझे क्या हो गया भाई। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, आपका बच्चा है, आप ही ठीक कीजिए। स्किन वाले डॉक्टर को भी दिखाया। उसने ही बोला जिस चीज़ से होता है उसको नहीं खिलाओ, आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। जिस जिस चीज़ों से उनको खुजली होती है, रिएक्शन होता है। लेकिन संगत जी, मेरा बच्चा इतना रोता था कि मैं ये नहीं खा सकता हूँ, मैं नहीं खा सकता हूँ, मुझे क्या हो गया है। संगत जी बहुत रोता था। और मैं ये नहीं खाऊंगा, नहीं करूँगा। बच्चों को तो आपको मालूम ही है कि आइसक्रीम खाना कितना अच्छा लगता है। उसकी वजह से ही होता है। एक दिन क्या क्या हुआ संगत जी, मैं गुरुजी से बात कर रही थी, तो गुरुजी आप ही सब ठीक कर सकते हैं, तो आपका ही बच्चा है। बच्चा आपका ही रो रहा है संगत जी, मैं ऐसे गुरुजी से बोलने लगा। फिर एक दिन बॉम्बे मंदिर गया था, तो गोरेगांव वहाँ पे वड़ा और कड़ा प्रसाद मिला। बेसन से भी स्किन में प्रॉब्लम होती थी उसे। मैंने सोचा गुरुजी का प्रसाद है, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसी दिन संगत जी घर पहुँचने पर वापस क्या हुआ कि फिर से होने लग गया, लेकिन हम समझ नहीं पाए। गुरुजी उसे प्रसाद के ज़रिए सब उसकी तकलीफ़ दूर कर रहे थे। फिर दूसरे दिन संगत जी उसको था ही तो ऐसे ही बस गुरुजी का इशारा हुआ और मैंने उसके नहाने के टाइम पानी में मैंने 2 ड्रॉप जल प्रसाद डाल दिए। संगत जी फिर बस गुरुजी का करिश्मा चालू हो गया। संगत जी एक एक चीज़ करके उसको खिलाते गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जो डॉक्टर नहीं कर पाते हैं संगत जी, वो गुरुजी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आज वह लड़का सब खा सकता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ऐसे ही अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।